Hello everyone, this is Amritpal Singh. Welcome to the next video of Apache Hadoop MapReduce. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा MapReduce के अंदर मैपर क्लास के बारे में। ऑल्दो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है MapReduce के बारे में और Eclipse में कैसे प्रोग्राम लिखना है, बट आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैपर क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने MapReduce ट्यूटोरियल जो कि इसका ऑफिशियल वेब पेज है अपाचे हडूप का, वो मैंने खोला हुआ है ताकि आप देख सकें कि हर एक प्रोग्राम MapReduce के प्रोग्राम में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं और कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। राइट, आप देख सकते हैं कि ये सिंपल वर्ड काउंट प्रोग्राम है और इसमें ये मैपर क्लास है। ठीक है, ये मेरा टोकनाइजर मैपर एक मैपर क्लास है और यहाँ पर एक रिड्यूसर क्लास भी अवेलेबल है और एक अवेलेबल है हमारी ड्राइवर क्लास। तो तीन क्लासेस जो कि यूजुअली होती हैं हर एक MapReduce प्रोग्राम के अंदर। तो आज हम बात करेंगे मैपर क्लास के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक नोटपैड फाइल में ऑलरेडी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो उसकी हेल्प से मैं आपको आज समझाऊंगा कि मैपर क्लास में उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट, और उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैपर क्लास होती क्या है? अ मैपर क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ अपाचे हडूप फ्रेमवर्क और इसका काम क्या होता है, इसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट रिकॉर्ड्स इनटू इंटरमीडिएट रिकॉर्ड्स। क्योंकि हमें पता है कि मैपर जो MapReduce है उसमें कई सारे फेजेस होते हैं, मैपर, पार्टिशनर, कंबाइनर, रिड्यूसर। तो मतलब जो हमारा मैपर है वो इनपुट रिकॉर्ड्स को लेगा और उसको उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और उसको फिर किसी दूसरी फेज़ के अंदर भेज देगा। राइट, जैसे पाइप ऑपरेटर होता है कि एक इनपुट लेगा और एक उसको नेक्स्ट फेज़ को एज जो मैपर की आउटपुट होगी वो किसी नेक्स्ट फेज़ में एज ए इनपुट जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है क्या है कि इसमें इट मैप्स द इनपुट की वैल्यू पेयर्स टू द सेट ऑफ इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स। तो MapReduce यूजुअली की वैल्यू के ऊपर काम करता है। तो ये एक इनपुट की वैल्यू लेगा और उसको किसी इंटरमीडिएट की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसको मैप कर देगा। तो ये इसका मैपर क्लास का काम होता है। और अगर मैं बात करूँ, ये मेरा एक सिंपल सैम्पल सेक्शन है MapReduce मैपर क्लास का, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि ये सुपर क्लास जो होती है वो होती है मैपर। जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया है मैप फॉर वर्ड काउंट, कुछ एग्जांपल है, कुछ क्लास का नाम है, वो हमेशा एक्सटेंड करेगी मैपर सुपर क्लास को। और उसमें हर बार 4 पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, 4 सेक्शंस होंगे। इसका मतलब क्या है? की कॉमा वैल्यू। इसमें की क्या है? लॉन्ग राइटेबल। वैल्यू क्या है? टेक्स्ट। की क्या है? टेक्स्ट। और वैल्यू क्या है? इंटराइटेबल। पहला दो जो ये दोनों हैं ये इनपुट की वैल्यू हैं और जो लास्ट 2 हैं ये आउटपुट की वैल्यू हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है मेरे पास एक मैप नाम से एक मेथड है। हम पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं एक MapReduce प्रोग्राम, एक मैपर क्लास के अंदर। हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। एक सबसे पहले होता है सेटअप। ठीक है, 4 मेथड्स हैं मैपर क्लास के अंदर। सबसे पहला है सेटअप। सेटअप का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने कुछ टास्क कंप्लीट करना है हडूप में और आपको कुछ शुरू में कुछ आपने कुछ सेटअप करना है, जैसे आपने कुछ डेटाबेस कनेक्शन को ओपन करना है या फिर कुछ फाइल को ओपन करना है, तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे और इट विल बी कॉल्ड ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द टास्क। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है। ये एक्चुअली एक ऑप्शनल स्टेप है, इसको ये मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये आप तभी इसको कॉल करोगे, तभी यूज़ करोगे अगर आपने कुछ अपने प्रोग्राम के अंदर आपने शुरू में कुछ करवाना है, कुछ डेटाबेस कनेक्शन को ओपन करवाना है, कुछ फाइल को ओपन करवाना है, कुछ ऐसा कुछ जो कि आपको एडवांस में शुरू में चाहिए, तो उसके लिए आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। फॉलोड बाय मैप। मैप का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इसमें देखा ही है, तो एग्जाम्पल के तौर पर भी ये मेरा मैप मेथड है। जो मैप मेथड है वो इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, और इसमें हमेशा हम यूज़ करते हैं तीन चीज़ें, की इन, वैल्यू इन और कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। जो की इन है, जैसे इस एग्जांपल में लिया हमने, की इसमें है लॉन्ग राइटेबल। ठीक है, वैल्यू है टेक्स्ट। तो मेरे पास जो की है वो लॉन्ग राइटेबल टाइप की है, वैल्यू मेरी टेक्स्ट टाइप की है जो हमें सीधे यहाँ से मिला है। जैसे ये लॉन्ग राइटेबल टेक्स्ट लिखा हुआ है, वही यहाँ पर लॉन्ग राइटेबल और टेक्स्ट है। तो इसमें की इन, वैल्यू इन, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये 4 पैरामीटर हैं, इसमें एक ये है की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू, क्योंकि हम जो हमारा डिफ़ॉल्ट मैपर होता है वो आइडेंटिटी मैपर होता है और इसमें के कॉमा वी, के कॉमा वी ही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। इसमें के सबसे पहला वो के इन है, मतलब के इनपुट है। दूसरा के है वो के आउटपुट है। पहला वी है वैल्यू इन, दूसरा है वैल्यू आउट। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि की जो है वो टाइप होगी, इट इज़ ऑफ टाइप की इन, वैल्यू इज ऑफ टाइप वैल्यू इन, जैसे इसमें है लॉन्ग राइटेबल कॉमा टेक्स्ट। और तीसरा जो है इसमें जो तीसरा पैरामीटर है वो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या चीज़ है? इट हेल्प अस इन इंटरेक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जो हमारा MapReduce है, इसको वो
इट हेल्प अस इन इंटरेक्टिंग विद द आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब जो अदर कोर कंपोनेंट्स है हडूप के, अदर कोर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यान है, HDFS है। तो हमें ये मैप रिड्यूस को दूसरे अदर कोर कंपोनेंट्स के साथ इसको ज्वाइन करवाने में और ब्रिज बनाने में हमें मदद करता है। जैसे आपको पता है कि मैप रिड्यूस में अगर आपको किसी फाइल को आपने एक्सेस करना है, ऑब्वियसली वो फाइल कहाँ पर है, HDFS के अंदर है। उसको कौन हेल्प कर रहा है आपको, आपको कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हेल्प कर रहा है उसको एक्सेस करने में, ठीक है। तो इट हेल्प अस इन इंटरेक्टिंग विद द अदर कोर कंपोनेंट्स ऑफ हडूप। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट का काम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, की, वैल्यू और कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। और you can see from the formal definition कि it will be called only once for each key value pair in the input split. Most applications should override this, but this is the default. The default is the identity function. ये हमारा identity mapper हम follow करते हैं इसमें k,v, और हमारे पास ये हमारा मैंडेटरी मेथड है जो हम हर एक मैपर क्लास में यूज़ करते हैं। एक और तीसरा मेथड है वो है क्लीन अप। जैसे आपने सारा काम करवा लिया, ठीक है, आपने जो भी अपना जो टास्क कैरी आउट करना था वो आपने कर लिया, बाद में आपने इस मेथड को कॉल करोगे, कॉल्ड वंस एट द एंड ऑफ द टास्क। जैसे जो भी आपने कनेक्शंस ओपन करे थे उसको आपने क्लोज करना है, जो भी फाइल आपने ओपन करी है उसको क्लोज करना है, सारा कुछ अब क्लीन अप के अंदर आएगा, ठीक है। ये होगा क्लीन अप। और एक मेथड होता है रन मेथड, ऐसे एज एक्सपेक्ट एज रिटन फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दैट ओनली द एक्सपर्ट यूजर्स कैन ओवरराइड दिस मेथड। मतलब आपने अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए आपके मैप रिड्यूस प्रोग्राम में, आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं चाहिए, आपको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए जो आप मतलब कि ओवरराइड विच यू वांट टू इंक्लूड इन योर प्रोग्राम, देन ओनली यू विल बी ओवरराइडिंग दिस मेथड, अदरवाइज whenever ever use this run method, ठीक है। if you want more control, more customization, more options to be included, right, we don't want the default options, उस केस में आपने run method को यूज़ करना है। तो मेरे पास 4 मेथड हैं, सेटअप, मैप, क्लीनअप और रन, ठीक है। इसमें से मैप मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है और हम इसको हमेशा इंक्लूड करते हैं हमारी मैपर क्लास के अंदर। तो अगर हम वापस चलें तो मैपर क्लास में जो सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि ये एक्सटेंड करेगा सुपर क्लास को जो है मैपर है, जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स हैं, k,v। इसके अंदर मैप मेथड हमने यूज़ करा हुआ है जिसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स हैं, की ऑफ टाइप, कोई एग्जांपल हमने लिया लॉन्ग राइटेबल, वैल्यू ऑफ टाइप एनीथिंग टेक्स्ट, दिस इज कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमारा लॉजिक आता है। तो हमने मतलब कोई भी जो आप चाहते हो, जो आपका कस्टम लॉजिक होगा, जैसे आपने लेट्स सपोज वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ 10 नंबर्स, तो उस सम ऑफ 10 नंबर्स का जो लॉजिक होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो भी आपने हडूप से काम करवाना है तो मैपर क्लास के अंदर जो भी आपका लॉजिक होगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कौन है, कौन डॉट राइट, आपने आपका आउटपुट की और आउटपुट वैल्यू भेज देना है फॉर द नेक्स्ट फेज। तो ये हमारा जो होगा वो होगा इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर, ठीक है। जैसे इसमें लिखा भी था, इट मैप्स द इनपुट की वैल्यू पेयर टू द सेट ऑफ इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर। जो इसके थ्रू हम लिखेंगे, हमारा जो आउटपुट आएगा, जो इंटरमीडिएट आउटपुट होगा, जो मैपर का होगा, जो हम फर्दर भेजेंगे, वो हमारा इट विल बी रिटन विद द हेल्प ऑफ कॉन डॉट राइट, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रू डॉट राइट आउटपुट की कॉमा आउटपुट वैल्यू, ठीक है। तो इसके थ्रू इसके हेल्प से हम उसको वापस हम आगे उसको भेज पाएंगे टू द नेक्स्ट फेज। आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो से आपको समझ आया होगा कि मैपर क्लास क्या चीज़ है, उसका क्या काम होता है मैप रिड्यूस के अंदर, और उसके अंदर जो मेथड्स है उसका क्या फंक्शनैलिटी है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू रिसीव योर कमेंट्स। देन आई विल बी नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।